मैंने कई बार देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। जब भी वो अंग्रेजी बोलने जाते हैं तो होता क्या है, क्वेश्चन वर्ड से संबंधित वो सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं। मैंने सही कहा ना? यस सर। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तरह का सेंटेंस कैसे बोला जाता है, जैसे WH फैमिली के जो भी वर्ड्स हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है अपने सेंटेंसेस में, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। जैसे कि मैं इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा और ये मुझे इंग्लिश में उसका जवाब देंगे। बहुत सारा मैं सेंटेंसेस पूछूंगा और ये मुझे उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है? क्वेश्चन वर्ड ये होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इन सभी क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या आप मेरा जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल सर। ओके। तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्यों मीन्स जानते हैं ना कि ये जो क्यों है सेंटेंस के बीच में है। यस सर। कब, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो। मतलब जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो इसे कैसे प्रयोग करना, क्या बता पाएंगे? बिल्कुल। ओके, चलिए मैं आपसे बहुत सारा सेंटेंस पूछता हूँ, उसको आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। बिल्कुल सर। तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? तुम खाना कैसे खाते हो? हाउ डू यू ईट फूड? तुम गाना कैसे गाते हो? हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग? तुम स्कूल क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो टू स्कूल? तुम पूजा क्यों करते हो? व्हाई डू यू वर्शिप? तुम चाय क्यों पीते हो? व्हाई डू यू हैव टी? तुम झगड़ा क्यों करते हो? व्हाई डू यू फाइट? तुम सुबह में कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग? तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? बहुत अच्छा। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? तुम कंप्यूटर कैसे चलाते हो? हाउ डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? बहुत ही लाजवाब। क्या आप जवाब दे पाएंगी? Yes, sir. तुम स्कूल कब जाओगी? When will you go to school? तुम खाना कब खाओगी? When will you eat food? तुम गाना कब गाओगी? When will you sing a तुम song? खाना कब बनाओगी? When will you cook food? तुम पानी कब पियोगी? When will you drink तुम water? चाय कब पियोगी? When will you have tea? तुम कब गाना गाओगी? When will you sing a तुम song? स्कूल कैसे जाओगी? How will you go to तुम school? खाना कैसे खाओगी? How will you eat तुम food? किताब कैसे पढ़ोगी? How will you read book? तुम झगड़ा कैसे करोगी? How will you fight? तुम कार कैसे चलाओगी? How will you drive तुम car? चाय कैसे बनाओगी? How will you make tea? बहुत ही लाजवाब। तुम कंप्यूटर क्यों सीखोगी? Why will you learn computer? तुम कंप्यूटर क्यों सीखोगी? Why will you learn तुम computer? फूल क्यों तोड़ोगी? Why will you pluck तुम flower? स्कूल क्यों नहीं जाओगी? Why will you not go to तुम school? तुम गृह कार्य क्यों नहीं पूरा करोगी? Why will you not complete homework? तुम खाना क्यों नहीं बनाओगी? Why will you not cook food? तुम खाना कैसे नहीं बनाओगी? How will you not cook food? तुम नदी में क्यों नहीं तैरोगी? Why will you not swim in the तुम river? रोड पर क्यों नहीं दौड़ोगी? Why will you not run on the road? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओके सर। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मेरा भाई सो रहा था, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। बहुत ही लगा, मेरे पापा आ रहे थे, माई फादर वॉज कमिंग। मैं मोबाइल चला रहा था, आई वॉज यूजिंग मैं मोबाइल। झगड़ा कर रहा था, आई वॉज फाइटिंग। वे लोग झगड़ा कर रहे थे, दे वर फाइटिंग। वे लोग पैसा नहीं दे रहे थे, दे वर नॉट गिविंग मनी। वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, दे वर नॉट रनिंग। वे लोग गाली नहीं दे रहे थे, दे वर नॉट abusing. रंजीत सर नहीं पढ़ा रहे थे, Ranjit sir was not teaching. आप कहाँ जा रहे थे? Where were you going? आप कहाँ खाना खा रहे थे? Where were you eating food? लाजवाब। आप कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे? Where were you playing cricket? आप कहाँ झगड़ा कर रहे थे? Where were you fight? आप क्या सीख रहे थे? What were you learning? आप क्या देख रहे थे? What were you seeing? आप क्या धो रहे थे? What were you washing? बहुत ही लाजवाब। आप क्या खा रहे थे? What were you eating? आप कैसे खा रहे थे? How were you eating? आप कैसे पढ़ रहे थे? How were you reading? आप कब सो रहे थे? When were you sleeping? बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि ये दोनों लोग कितने अच्छे से मेरे सेंटेंसेस को जवाब दे पा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ इनसे पूछने, क्या आप मेरे सेंटेंसेस का जवाब दे पाएंगी? Yes, sir. चलिए मेरे सेंटेंस का जवाब दीजिए। तुम्हें जाना चाहिए, You should go. तुम्हें खाना चाहिए, You should eat. तुम्हें पढ़ना चाहिए, You should read. तुम्हें दौड़ना चाहिए, You should run. तुम्हें पढ़ाना चाहिए, You should teach. तुम्हें टीवी देखना चाहिए, You should watch TV. जबरदस्त, तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, You should wake up in the morning. तुम्हें टहलना चाहिए, You should walk. तुम्हें चाय नहीं पीना चाहिए, You should not have tea. जबरदस्त, तुम्हें पैसा नहीं कमाना चाहिए, You should not earn money. तुम्हें खाना नहीं बनाना You चाहिए, should not cook food. तुम्हें सुबह में नहीं टहलना चाहिए, You should not walk in the morning. तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, You should not abuse. जबरदस्त, तुम्हें सब्जी नहीं खरीदना चाहिए, You should not buy vegetable. तुम्हें दूध पीना चाहिए, You should drink milk. तुम्हें सब्जी काटना चाहिए, You should chop vegetable. तुम्हें झगड़ा नहीं करना You चाहिए, should not fight. जबरदस्त, तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, You should earn money. मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach. मैं बोल सकता हूँ, I can speak. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, I can speak मैं English. झगड़ा कर सकता हूँ, I can fight. मैं टीवी चालू कर सकता हूँ, I can switch on the TV. यस, मैं पंखा चालू कर सकता हूँ,
हूँ? I can switch on the fan. दरवाजा खोलो, Open the door. दरवाजा मत खोलो, Don't open the door. दरवाजा कभी मत खोलो, Never open the door. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे क्रिकेट खेलने दो, Let me play cricket. चलो चला जाए, Let's go. चलो क्रिकेट खेला जाए, Let's play cricket. चाहे खाना खाओ या नहीं, Whether eat food or not. चाहे गाना गाओ या नहीं, Whether sing a song or not. चाहे टहलो या नहीं, Whether walk or not. हाँ चाहे फूल तोड़ो या नहीं, Whether pluck flower or not. जबरदस्त, चाहे कपड़ा धो या नहीं, Whether wash cloth or not. चाहे अंग्रेजी बोलो या नहीं, Whether speak English or not. अंग्रेजी बोलने का साहस करो, Dare to speak English. खाना खाने का साहस करो, Dare to eat food. गाना गाने का साहस करो, Dare to sing a song. हाँ मीनिंग याद करने का साहस करो, Dare to learn meaning. यहाँ आया करो, Used to come here. हाँ यूज टू कम हियर, यहाँ आया करो, Used to come here. गाना गाया करो, Used to sing a song. किताब पढ़ा करो, Used to read book. किताब पढ़ा करो, Used to read book. गाना गाया करो, Used to sing a song. खाना बनाया करो, Used to cook food. चाय पिया करो, Used to have tea. दिल्ली जाया करो। Used to go to Delhi. तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इन्होंने मेरे सेंटेंसेस का कितना अच्छा से जवाब दिया। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी मेरे जो बगल में बैठी हैं, अब इनसे मैं पूछूंगा बहुत सारा सेंटेंसेस, अभी देखिएगा कितना अच्छा जवाब देंगी। तो चलिए, क्या आप मेरे सेंटेंस जवाब देंगी? Yes, sir. बहुत ही लाजवाब। आते रहो, Keep on coming. जाते रहो, Keep on going. पूजा करते रहो, Keep on worshipping. काम करते रहो, Keep on working. जबरदस्त, कार चलाते रहो, Keep on driving car. जबरदस्त, ईमानदार बनो, Be honest. मेहनती बनो, Be laborious. चोर बनो, Be thief. चोर मत बनो, Don't be thief. ईमानदार बनो, Be honest. पागल बनो, Be mad. पागल मत बनो, Don't be mad. मेहनती बनो, Be laborious. हाँ दुकानदार बनो, Be shopkeeper. जबरदस्त। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा ये सभी लोग कितने अच्छे से हर सेंटेंस जवाब दे पाए। तो फ्रेंड्स अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, sir. यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Sir, I have a question to you. Yes. Sir, what is the advantage of this practice? So friends, he is asking to me, what is advantage of this practice? So friends, as you know that without practice, what can you speak in English language? Yeah, whether you are choosing any language to speak that language, without practice, you cannot speak any kind of language. So as you know that, you can only speak your native language. Apart from that, you cannot speak any other language. If you want to speak any other language, then with the help of the practice, you can speak anything, whatever you want to speak regarding any languages. This is main advantages of practice. So if you want to learn this language, English language, so please try to do practice as much as possible. With the help of this practice, you will be able to speak any kind of sentences just like that, small sentences, long sentences, as well as complex sentences which you are facing while speaking. So try to do practice as much as possible. With the help of the practice, you can know entire process, you can know how should make sentences structures, and you can know how to speak this sentence and how to speak this sentence with the help of the practice. Otherwise, without practice, if you want to speak any kind of sentences at any kind of place, then you will get stuck while speaking. That's why my recommendation to you all, please try to do practice as much as possible. Do you have any other questions? No, thank you, sir. Okay, very nice. So friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification. Till then, bye bye.